हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और सबसे पहले आप सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ सभी को। और आप सभी को पता है आज करवा चौथ है, तो मैंने सारा काम निपटा दिया है। मैंने मेहंदी भी लगा दी है, पाँव में भी लगा दी है। तो फिर मेरा जो सूट था वो भी मैंने रेडी कर दिया है। अब सिर्फ मेरे पास नहाने को बचा है और मैं अभी नहाने जा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ रेडी होके। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो मैं रेडी हो गई हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा तैयार होने के बाद आफ्टर लुक। ये मेरी चूड़ियाँ और ये मेरी इयरिंग्स। ज़्यादा कुछ मैं तैयार होती हूँ, वैसे बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं पर मैं इतना नहीं होती हूँ। जितना कर पाऊँ, जितना सह पाऊँ उतनी तैयार होती हूँ मैं आपको पूरा फ्रंट लुक दिखाती हूँ। मैं इनको बोलती दिखाने को, दिखाओ। कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना कमेंट करके। कैसी लग रही हूँ मैं। ज़्यादा कुछ तो किया नहीं है मैंने, लेकिन ये तैयार हो गई। मुझे ज़्यादा काम धाम पसंद नहीं है और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इस समय चूड़ियाँ। मुझे बहुत सुंदर है इस बार भी बस। अब तैयार तो हो गया है। अब थोड़ा बहुत रील टूल बनाते हैं क्योंकि अभी पूजा का टाइम भी होने वाला है। धूप जाने से पहले पूजा करनी पड़ती है, तो अभी रील बना लेते हैं और उसके बाद करते हैं पूजा, क्योंकि टाइम होता नहीं आती पूजा के लिए। तो चलिए, अभी धूप बज रही है, अभी इतना अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन छाया में कैसे नहीं आ रहा है। और ये सूट मैं बता दूँ आपको, मैंने ऑनलाइन मंगाया था मीशो से और देखिए बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा आया है। मुझे सच में बहुत पसंद आया इस बार और बहुत सुंदर भी है। क्योंकि ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, प्रमोशनल नहीं है, लेकिन जब अच्छा आया तो अच्छा बोलने में क्या जाता है। वैसे तो मेरे मैक्सिमम पार्सल अच्छे ही आते हैं ऑनलाइन, लेकिन ये बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे। विदाउट प्रमोशनल वीडियो के भी मैं ये दिल से कह रही हूँ। तो आप अगर मैं लेना चाहते हैं तो आप भी ये मंगवा सकते हैं। बहुत सुंदर है, शादी शुदी के लिए भी है, पार्टी वेयर है। तो चलते हैं, बनाते हैं फटाफट रील। तो अभी मैं कर रही हूँ पूजा के लिए थाली तैयार। पूजा का टाइम हो गया, रील बनाते बनाते बहुत टाइम लग गया था। धूप भी चली गई, बोलते धूप जाते जाते चाहिए पूजा की। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। अभी मैं थाली तैयार करती हूँ फटाफट, फिर दिखाती हूँ आपको पूजा करते टाइम। तो टाड़ा, मेरी थाली बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर इसमें कुछ भी कमी होगी तो मैं वो बाद में चेक करूंगी। वैसे तो मेरे हिसाब से तो मैंने पूरा सेट कर लिया है। और अब मैं बताती हूँ मैंने थाली में क्या क्या रखा है। सबसे पहले ये मैंने कुमकुम रखा है, जो कि सिंदूर है। और ये मैंने फ्लावर्स रखे हैं और ये मैंने मिठाई रखी है। और मैंने 3 फ्रूट यूज़ करती हूँ, एक ये बनाना हो गया, एक एप्पल हो गया और नारियल तो ज़रूरी है पूजा के लिए, ये भी फ्रूट में ही गिना जाता, तो मैं इसको ही रखती हूँ। और ये थाली में बिल्कुल नहीं ऐड होता, इसे मैं डायरेक्ट पूजा के स्थान पर ही रखती हूँ, क्योंकि थाली में इतनी जगह नहीं, आप देख सकते हैं बड़ी मुश्किल से मैंने चीज़ें भी एडजस्ट की है। और ये मैंने धूप रख दिया है, जलाना बाकी है, और अगरबत्ती। और ये है पानी का। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर इस थाली में कुछ है वो है ये करवा, जिसके नाम से हम करवा चौथ मनाते हैं। और इस अगर आपने करवा चौथ की कहानी सुनी है तो आप लोगों को पता होगा इस करवे का क्या महत्व है और क्यों करवा को करवा चौथ के नाम से मनाया जाता है। और ये है मेरा आटे का दिया। दिया मैं हमेशा आटे का ही लगाती हूँ, बाकी लोग जो है वो मिट्टी का भी लगाते हैं अपने अपने हिसाब से, पर मैंने स्टार्टिंग से आटे का लगाया तो मैं आटे का ही लगाती हूँ। तो और ये है फेणियाँ, इनको फेणी बोलते हैं। और इसका भी बहुत महत्व है। इसको जब हम लोग जो सुबह सरगी खाते हैं 4 बजे उठ के, तो वो ये मायके की तरफ से भेजते हैं लड़की को फेणियाँ, जो कि सुबह लड़की सरगी में खाए। तो जब सरगी खाते हैं हम सुबह 4 बजे उठ के, तो उसमें ये भी ऐड होता है ताकि दिन भर लड़की को एनर्जी बनी रहे। और ये आता है करवा चौथ से पहले मायके की तरफ से। और ये है स्वागी, और ये स्वागी इसीलिए मैंने थाली में रखी, बाकी स्वागी मैंने इधर रखी है। ये मैंने इसलिए रखी क्योंकि इसको सास की स्वागी माना जाता है। सास को जो देते हैं वो थाली में से जाते हैं और ये सास को दी जाती है। लेकिन अगर आपके आसपास सास नहीं है तो आप ये सास की एज की किसी लेडीज़ को भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप सास को ही जाके दे, और आप जिसके मतलब आसपास नहीं है तो वो अपनी सास की एज की कोई भी लेडीज़ है, बुजुर्ग है, उनको दे सकते हैं। और इसके साथ जाता है ये करवा। ये मेरे को बताया गया था तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। इसमें हमने पैसे भी रख दिए क्योंकि खाली नहीं देते, 11 रुपये रखते हैं। और
ये जाता है सास की स्वागी के साथ। और स्वागी हम ऐसे खाली नहीं देते हैं, स्वागी में मिठाई भी जाएगी आपकी, फ्रूट भी जाएंगे आपके, और फेणियाँ भी जाएगी, और 11 रुपये भी देने हैं क्योंकि पैसे भी जरूरी रखने होते हैं। और दूसरी तरफ मैंने ये रखी है बाकी की स्वागी, जो बाकी की स्वागनों को बांटी जाती है। आप ये स्वागियाँ 3 या 5 लगाए, 7 लगाए, लेकिन जोड़े में कभी नहीं लगाना, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ऐसे नहीं लगा सकते आप। आपको या तो ये 5 लेनी पड़ेगी, या 3 या 7 ऐसे करके लगानी पड़ेगी। और इसके साथ में ये व्रत कथा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस करवा चौथ के व्रत के लिए। ये है हाहोई माता की कथा, और इसको सुन के हम पूजा का अंत करते हैं, मतलब शाम को जो हम पूजा करते हैं ना वो इसको सुन के करते हैं। और ये जैसे बहुत सारी लेडीज़ें होती है रखने वाली, तो सारी लेडीज़ें एक घेरा करके बैठती है, तो ये कथा पढ़ती है और ये सुनती है और फिर पूजा को करती है। लेकिन अगर मेरे पास तो यहाँ कोई नहीं होता, मैं तो अकेली होती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग आजकल नहीं भी रखते व्रत, तो मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ, खुद ही सुन लेती हूँ। तो ये होगी मेरी थाली कंप्लीट। अगर अब इसमें कुछ रह गया होगा तो वो भी मुझे देखना पड़ेगा। बाकी तो मेरे हिसाब से तो वैसे कंप्लीट है। फ्लावर्स है, पानी भी हो गया, चावल मैंने रख दिया, कुमकुम मैंने रख दिया, सब कुछ मैंने रख दिया है। अब बस इंतजार है पूजा के शुभ मुहूर्त स्टार्ट होने का, जो कि अभी नहीं हुआ है। 5 सावन से बताया गया आज करवा चौथ का पूजा का मुहूर्त, और तब मैं कर रही हूँ उसी का वेट। उसके बाद 5 सावन से स्टार्ट होगा और 7-11 पे खत्म हो रहा है, तो तब उसके बाद पूजा करने के बाद ये रहेगा मेरा मंदिर में ही थाली जब तक चांद नहीं आता। और ये दिया जो है ये अब जब जलेगा ना पूजा के टाइम पे, तो ये दिया जलता रहना चाहिए चांद निकलने तक। जब तक आप चंद्रमा की पूजा करते हैं और व्रत तोड़ते हैं ना, तब तक ये दिया जलता ही रहना चाहिए, और इसका खास ख्याल रखना पड़ता है। तो इस पर पूरी नज़र रहेगी मेरी। तो अब हम मिलते हैं आपसे डायरेक्ट पूजा के टाइम पे। तो यहाँ मैंने पूजा के लिए बिछा दिया है, यहाँ सजा दिया है। आपको पता है हम लोग रूम में रहते हैं, अगर अपना घर होता तो बात अलग होती है, पर मैंने यही ऐसे ही बिछाती हूँ। और यहाँ मैंने अहोई माता की फोटो लगा दी है, इन्हीं की पूजा होती है। और यहाँ बाकी के देवी देवता भी है, और गणेश जी भी रखते हैं इसमें, तो मैंने गणेश जी को भी रख दिया है। और ये लक्ष्मी माता की जब मैं फोटो निकाली थी मैंने उठा के रखी थी, और जब मैं फोटो निकाली थी लक्ष्मी माता जी की फोटो आई, तो मैंने सोचा क्यों रखनी है, अगर आ गई साथ में तो क्या पता माता रानी का भी मन आने का, तो मुझे ठीक नहीं लगा साइड में रखना, तो मैंने इनको भी रख दिया। वैसे इनको नहीं रखती थी मैं, इनको ही रखती थी, और गणेश भगवान जी को रखती थी। अभी मैंने यहाँ पूजा का कुछ भी सामान रखा, जब मैं पूजा करूँगी तभी रखूँगी। और अब चलते दोस्तों सीधा किचन में मेरी फ्रेंड लगी है आज कुछ स्पेशल बनाने, बोलती है व्रत है तेरा तो कुछ स्पेशल तरीके से मतलब मना लो इस बार, क्योंकि ये आई हुई है, तो फिर इसका मतलब कि अगर व्रत तोड़ेगी तो कुछ स्पेशल खा ले, और कुछ स्पेशल बना रही, मैं दिखाती हूँ क्या बना रही है वो। सो दोस्तों इधर ये लगी हुई है, और ये इसने बनाई है पूरियाँ, और देखिए कितनी सारी इसने बना के भी रख दी है। और ये इसने खीर बनाई है इसमें, तो वो इसने बहुत मेहनत की आज, और पूरियाँ भी बहुत प्यारे से बना रही है। लेकिन ऐसा होता है कि जब अभी तो ऐसा भूख जैसा मेरे को फील भी नहीं हो रहा है, और ऐसा होता है दोस्तों कि करवा चौथ के दिन खुद ही ऐसा मतलब एनर्जी आती है कि नहीं लगती भूख, ऐसे मैं भूखी बैठ भी नहीं सकती, मैं तो भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, मेरे को खाना प्रॉपर चाहिए होता है, प्रॉपर टाइम पे चाहिए होता है। लेकिन आज के दिन मेरे को पता नहीं कहाँ से एनर्जी आती है, कुछ तो शक्ति होती है दोस्तों। जो लोग देवी देवता नहीं मानते उन लोग मैं ये कहना चाहूँगी कि शक्ति होती है कुछ तो, वरना इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। और मौसम देखो, मौसम कितना भी खराब हो, चांद आज के दिन जरूर निकलता है, ये भी एक शक्ति है, तो कुछ दिव्य शक्ति तो है। तो भूख मुझे बिल्कुल नहीं लग रही है, और ना मुझे प्यास लग रही है, और ना मुझे लगती है। पिछले साल का व्रत मेरा थोड़ा लो था, शायद टाइम तबियत भी मेरी खराब थी, तो शाम तक मेरी हालत थोड़ी सी लो हो गई थी, लेकिन भूख मुझे नहीं लग रही थी, लेकिन ऐसी एनर्जी डाउन हो गई थी। तो हमेशा ऐसा होता है कि बोलते हैं स्वागन औरत इंतजार करती कब चांद आएगा कब चांद आएगा, लेकिन ऐसा होता है जब चांद आ जाता है ना, जब हम खाना खाने बैठते हैं तो खाया ही नहीं जाता इतना ज़्यादा, थोड़ा सा खा के ही पेट भर जाता, क्योंकि जब भूखे बैठते हैं ना अब तब आपसे ज़्यादा फटाफट खाया नहीं जाता है। तो पहले दिन तो मैं कम ही खाती हूँ, तो अगले दिन जाके पूरा खाती हूँ मैं, लेकिन पहले दिन तो खाया ही नहीं जाता मेरे से। लेकिन अब इसने कुछ स्पेशल बनाया है, तो शायद थोड़ा अच्छे से खा पाऊँगी मैं। तो अब वेट करिए मैं मुहूर्त का, अभी भी नहीं हुआ है, अभी 5:29 ही हुए मेरे पास, तो 5 सावन का वेट करिए मैं कब होगा, तो तब पूजा करेंगे हम। ये पूजा का मुहूर्त हो गया है, और थाली तो सजा दी है मैंने, अब दिया वगैरह जला लेते हैं और फिर पूजा स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैंने थाली में दिया वगैरह लगाया और अगरबत्ती और धूप जलाया। उसके बाद हमने सुनी कथा, क्योंकि मैं कथा पहले सुनती हूँ, उसके बाद मैं आरती करती हूँ। तो पहले मैंने कथा सुनी, और अब मेरा बेटा जो बड़ा हो गया है अब वो कथा पढ़ता है और मैं सुनती हूँ। तो जिनके पास कोई नहीं है वो मोबाइल से भी आजकल सुन लेते हैं, आजकल तो काफ़ी कुछ प्रोवाइड हो जाता है। तो पहले तो मैं खुद ही पढ़ती थी, लेकिन अब मेरा लड़का है तो वो पढ़ता है, और ऐसा बोलता है कि कथा पढ़ने वाले को भी कुछ ना कुछ भेंट देनी पड़ती है, मतलब दक्षिणा। तो वो एक तरफ से पंडित ही माना जाता है, क्योंकि ये जो इसमें जो कथा पढ़ते हैं वो पंडित पढ़ते हैं ऐसा बोलते हैं, और पंडित नहीं है जो पढ़ते हैं तो फिर वो पंडित के स्थान पे ही हो जाता है, तो उनको भी दक्षिणा देनी पड़ती है। तो आज के दिन मेरे बेटे ने कथा पढ़ी और फिर मैंने पूजा वगैरह की, और इस बार की पूजा मेरी काफ़ी अच्छी रही, तो मैं बहुत खुश थी। इस बार मेरे मन में बहुत शांति थी, नहीं तो मतलब ऐसे हो जाता ना, कुछ जल्दबाजी में हो जाता, कुछ रह जाता है, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, और पूरी पूजा मतलब बहुत शांतिपूर्वक हुई, इसलिए मेरे को बहुत संतुष्टि थी मन में, तो मैं बहुत खुश थी। और इस बार कथा सुनने के लिए सिर्फ मैं अकेली नहीं थी, मेरी फ्रेंड भी थी, तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बोलते हैं जितनी ज़्यादा लोग ये कथा सुने उतना ही अच्छा होता है सुहागिन के लिए, तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे।
दोस्तों पूजा भी हो गई और अब है बस तो चांद निकलने का इंतजार, और कब निकलेगा चांद, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ है पीछे तो चांद थोड़ा लेट ही निकलता है यहाँ पे। जहाँ के कुल्लू में तो शायद 9 साढ़े 9 बजे तक निकल जाता है, पहाड़ तो यहाँ पूरे इलाके में ही है, पहाड़ी इलाका है, इधर चांद लेट ही निकलता है। दिल्ली साइड तो 8 बजे तक निकल जाता है, क्योंकि न्यूज़ में मैं 24 आवर्स लाइव देखती रहती हूँ, तो फिर उधर तो निकल जाता है जल्दी, लाइव में देखती रहती हूँ। लेकिन इधर बहुत लेट निकलता, पिछले साल भी यहाँ पर 11 के साढ़े 10 बजे निकला था आई थिंक। इस बार देखते कब निकलेगा। और एक तो इधर चारों तरफ बिल्डिंग से होटल्स होटल है, यहाँ पर पता भी नहीं लगता है, चांद कई बार निकल चुका होता है, बाहर में मेरे को पता लगता है, तो अब बार बार मेरे को दिख जाना पड़ता है बाहर। और सबसे सैड बात है कि बारिश लग गई है, अब पता नहीं, लेकिन ऐसा कि इतनी मुझे संतुष्टि है इस बात की कि चांद निकल जाता, चाहे मौसम कितना भी खराब हो। यही तो सुहागनों की असली परीक्षा होती है, पहले मौसम थोड़ा खराब हो जाता है, फिर बाद में निकल जाता चांद, शायद यही परीक्षा लेता भगवान। तो मेरा ये मानना है चांद निकल जाएगा, अभी तो मुझे विश्वास है, हर साल निकला तो शायद इस साल भी निकल जाएगा। एक बार तो बहुत बारिश थी, पूरा दिन बारिश थी, उस दिन भी रात को चांद निकल गया था अपने टाइम से। तो चंद्रमा को भी पता है, इतनी सारी सुहागनें मेरे लिए भूखी बैठी है, तो वो निकल जाएंगे। लेकिन अभी बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर। दिन को दोस्तों इतनी धूप लगी थी, मुझे लगा ही नहीं था आज बारिश होगी। मैं तो एकदम से खिड़की से आवाज़ आ रही थी, मैंने जैसे ही देखा ना खिड़की के बाद बारिश लग रही है, मैं तो होश ही उड़ गया कि बारिश लग कैसे गई। अभी तो इतनी धूप थी दिन को और एकदम से बारिश लग गई, और अब मुझे ठंड भी लग रही है, बारिश जब से लगने लगी। और इस बार बोलते हैं करवा चौथ में सब कुछ नया नया पहनते हैं, लेकिन इस बार मैं स्वेटर लेना भूल गई, बाकी तो मैंने सब कुछ ले लिया था, बस स्वेटर ही लेना भूल गई। चलो देखते हैं क्या होता है, नहीं तो शॉल्स भी ओढ़ सकती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं दोस्तों आज कब निकलता और चांद कितने बजे निकलता और कितनी परीक्षा लेता हमारा। टाइम पास हो रहा है चांद का वेट करते करते। आता कुछ नहीं है, जस्ट टाइम पास कर रहे हैं। नहीं दोस्तों बहुत कुछ आता है इसको, इसने बहुत अच्छे बाल बना दिए मेरे, पूरे करली कर दिए अच्छे से, और तो कुछ करने को है नहीं। गाइस देखिए दोस्तों ऐसे कर्ल हुए बाल, टाइम पास हमारे बाल भी कर्ल हो गए। कितना टाइम लगा इसको, वो स्कोर मेरे को पता है, लेकिन चांद अभी भी नहीं आया। पर मेरे को बहुत अलग यूनिक लुक तो आता है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए बालों के साथ भी, तो यूनिक लुक आए। तो गाइस बाय बाय, दिखते हैं टाटा। कब तक टिकता है, रात को सो के तो खराब होना ही है। पानी पी लेना तब, आपका कर चांद दिख रहे बार बार, पता नहीं 10 बजे आएगा तो मैं पूछ लूं तेरे। दोस्तों फाइनली चांद आ गया, आई एम सो हैप्पी। और इस बार की पूजा चांद की भी काफ़ी अच्छी रही मेरी, सो आई एम सो लकी। जिनके पास पति नहीं हो वो फ़ोटो देख के या वीडियो कॉल पे भी आजकल तो हो जाता है, वीडियो कॉल पे भी तोड़ सकते हैं व्रत, और तस्वीर देख के भी तोड़ सकते हैं व्रत। अब हम देंगे चंद्रमा को अर्घ, जो कि इस टाइम का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, चंद्रमा को अर्घ देना। और मेरे फेस को करना इग्नोर दोस्तों, क्योंकि मेरा फेस ऐसा जुगनू के जैसा अजीब जैसा लग रहा है, चमक रहा है, आंखें भी भूत जैसी लग रही है, क्योंकि ये रात का टाइम। एक तो ये क्लिप मेरी फ्रेंड की फ़ोन से ली गई है, क्योंकि मेरे फ़ोन में तो मैंने वीडियो कॉल पे रखा था फ़ोन, तो फिर उसके फ़ोन से लेनी पड़ी मुझे क्लिप, तो ऐसे आया इसमें फेस मेरा। और इसके बाद मेरी नारियल तोड़ने में हुई कड़ी मशक्कत, क्योंकि नारियल इस बार का बहुत अजीब आया था, ख़राब था शायद थोड़ा, मैंने बोला भी था चेक करके देना, बट शायद पानी देख के मैंने दे दिया, पर ये अंदर से बहुत ख़राब था। फट गया ना, पानी निकल गया, नहीं निकला, ये बारिश का पानी। लो हम पकड़ो मैं खाता फटो, ये तो अंदर का ही फट रहा है। ये तो पानी सारा निकल गया यार, वही तो बोलो, नहीं निकला यार, गीला ही नहीं है, इधर तो गिर गया ये सारा, देख। चलो कोई बात नहीं, स्कैम हो गया गाइस, स्कैम हो गया। सो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। अभी जाते फटाफट खाना खा लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी लो हो गई अब। सो मेरा व्रत ख़त्म हो गया। आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी करवा चौथ वंस अगेन। सो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कट। तो ये है हमारा आज का डिनर व्रत तोड़ने के बाद का। ये रही खीर पूरी, और ये है सब्जी और चावल, तो खाते फटाफट।